सत साहिब जी, सारे भाइयों ने राम राम। भाई एक मुद्दा इस टाइम पूरा जोर पे है और वो है संत रामपाल जी महाराज जी को उनके अनुयायी भगवान क्यों मानते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसे मानते हैं। जिन दीन दुखियों के दुख संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ख़त्म हुए तो उनके लिए वो भगवान हैं। जिन किसानों का पानी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके खेतों से निकला, उनके लिए वो भगवान हैं। जाट आरक्षण में संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन भी भाइयों का साथ दिया, SC/ST एक्ट हो या राजपूतों की बात हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी प्रकार का जातिवाद न देख करके हमेशा मानव धर्म को बचाने की कोशिश की है। हमेशा कमज़ोर वर्ग का साथ दिया है। जहाँ पर भी लगा कि गलत हो रहा है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका साथ दिया है। तो जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, एक किसान नेत्री की वीडियो मैंने सुन ली अभी, वो महिलाओं को लेकर के भी कुछ टीका टिप्पणी कर रही है कि आश्रमों में महिलाएं जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी जो है प्रतिक्रिया सतलोक आश्रमों में नहीं है। हमारी भी बहन बेटियां जाती है, हमारी माताएं बहनें सब जाती हैं। तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सतलोक आश्रमों में नहीं है कि आपको पैसा दिया जाए कि आप आश्रमों में आइए, आपको सत्संग में आना ही पड़ेगा। कोई किसी प्रकार का प्रेशर, किसी प्रकार का जो है कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही है। हाँ, एक बात ज़रूर है, यदि आपको भगवान चाहिए, यदि आपके गुरु में आस्था है तो आप देखिए मंदिरों में भी तो जाते थे ना। तो हमारे जब धर्म भंडारे होते हैं तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं, जब सत्संग होता है तब हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति विरोध में एक षड्यंत्र एक बार फिर से अब ये कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, ना मैं किसी का नाम ले सकता, ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। जिनको पहले दिक्कत थी उनको अब भी दिक्कत है। उनकी दाल डायरेक्टली नहीं गल रही, अब की बार लाठी डंडे लेकर के आश्रमों पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अब की बार तुम्हें जनता मुंह तोड़ देगी तुम्हारा। अब वो इनडायरेक्टली कोई ना कोई बात उठा करके, कोई ना कोई ऐसी जो है मुद्दा उठाने की बातचीत चला रहे हैं कि जिससे बात भड़क जाए और देश की जनता इनको नकार दे और इनकी जो है रोटी पानी फिर से बंद हो जाए। मेरा मतलब है इनकी चाहत है ऐसी। तो भैया ऐसा तो नहीं होता ना। देखो, आपने पहले भी बहुत सारी कोशिशें कर चुके हो। आप ऑलरेडी 2006 से लेकर के और 2013 हो, 2014 हो, आपने कितने भरसक प्रयास कर चुके कि संत रामपाल जी महाराज जी की छवि खराब हो जाए। तो हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की संगत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनका ज्ञान अच्छा है और उनके विचार अच्छे हैं। वो हमेशा हितों की बात करते हैं, वो किसी से लड़ने की बात नहीं करते, किसी से झगड़ने की बात नहीं करते। अब मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूँ और सोचो कोई 2-3 लोग आकर के मूर्खताई में मेरे साथ हाथापाई करे, तो क्या मैं उनके साथ हाथ जोड़े खड़ा रहूं, प्रतिक्रिया ना दूं, अपना बचाव ना करूं? सभी को फ्रीडम है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी वोट करता हूँ। और हमारे गुरुजी कभी वोट को भी मना नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ के लिए भी भड़का सकते हैं, मैं पहले से ही बता दूँ। ना हमारे गुरुजी किसी देवी देवताओं को मानने से मना करते। हाँ, पाखंडवाद से दूर करते हैं, और पाखंडवाद से दूर कबीर साहब ने भी किया था। कर लो विरोध कबीर साहब का, क्योंकि जो कबीर साहब ने किया था वही संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, क्योंकि ये भी कबीरपंथी संत है और कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर ही चल रहे हैं। तो करिए विरोध। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों और उनका विरोध कर रहे हैं, तो आप कबीर साहब का विरोध कर रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। नहीं पूजते, नहीं वो करते।
मंदिर में जाते। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर पंथी संत है और हम कबीर साहिब के जो बताए गए विचार हैं उन पर हम फॉलो करते हैं। कबीर पंथी का मतलब ही कबीर जमा पंथी, कबीर के पथ पर चलने वाला ही कबीर पंथी कहलाता है। तो हम तो सभी देवी देवताओं की जो है भक्ति शास्त्र अनुकूल करते हैं जी, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें समझाते हैं, हमें यही बताते हैं। सबसे पहले परमात्मा की भी वाणी यही है, कहती है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो कहाँ की देरी है? क्यों लड़ा रहे हो आपस में? आपकी दाल अब सीधी उंगली से नहीं डल रही तो आप तिरछी उंगली करने की कोशिश कर रहे हो। जनता सब समझ रही है आप क्या करना चाहते हैं। आप अब डायरेक्टली आश्रमों पे हमला नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी दाल नहीं गल रही है। अब पुलिस भी आपकी बात नहीं मान सकती, आपको पता है। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों पे जा कर के हमला कर दे, क्योंकि आप पहले ऐसा ही तो करते थे और वो आपका सफल हो जाता था, क्योंकि पुलिस और सरकार आपको सपोर्ट कर देती थी। लेकिन आपको मुद्दा नहीं मिल पा रहा, आप वो कैसे करें? करना तो आप चाहते हैं। जो आपके साथ थे वो खुद संत रामपाल जी महाराज जी के आज गुणगान कर रहे हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब चीज़ें। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो सब चीज़ें, आप वो हजम नहीं कर पा रहे। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही ये सेवा मदद जो किसानों के हितों के लिए, जो गरीब लोगों के हितों के लिए जो की जा रही है, आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते हैं गरीब गरीब रहे, किसान डूब रहा है, मर रहा है, मरने दो। क्यों नहीं आए सामने धर्मगुरु? क्यों नहीं आर्य समाजियों ने चंदा इकट्ठा करके, जैसे भी कुछ भी करके आप करते हैं ना? किसने मना किया था? वो तो खुद कह रहे हैं बेचारे किसान लोग कि आप आइए, कोई भी तो आइए। जैसे संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, आप भी करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। हम खुद कहेंगे, हमें खुद अच्छा लगेगा। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, मैं खुद कहूँगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कोई भी सनातन धर्म से कोई गुरु हो, हम खुद कहेंगे कि भाई अच्छा है, ठीक है, आप मदद करें, लेकिन रेगुलरली, दिखावे के लिए नहीं, केवल रेगुलरली करिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिसका हाथ थामा है, परमानेंट थामा है, अनपरमानेंट नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं। वीडियो और फोटो केवल उसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग भी प्रेरित हो सके इन चीज़ों के लिए, आप देख सके कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मेरे आज सभी से निवेदन है, कृपया धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम ना करें। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत वाकई अगर पृथ्वी पे रहेंगे तो पृथ्वी संकटों से दूर रहेगी। नहीं तो अभी तो तुम्हारे जो है ना ये शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है कलयुग की। अंत देखना इसका कैसा होगा, और आप जो है और हम जो है मतलब तड़फ जाएंगे। हमने तो नाम ले लिया, हमने तो जो है हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अब बम फूटे चाहे जो मर्जी हो, हम तो मरेंगे तब भी सतलोक और जिएंगे तब भी ठीक जिएंगे, टेंशन मत लो। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, सुधर जाओ, समझ जाओ। आप इस सतलोक की गाड़ी को नहीं रोक सकते। आप इस मार्ग में बाधा डाल चुके हो पहले से, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आप पहले जब सफल नहीं हुए तो अब क्या सफल होंगे? तो आप बिना बात के भविष्य में आप पछताया करोगे कि हमने किया क्या, हमें करना क्या चाहिए था। तो आप ये ना करें, मेरी सभी से प्रार्थना है। हम आपको थोड़ी कहने कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानिए, हम जनता पर थोड़ी दबाव देने कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानिए। हम अपना भगवान मानते हैं उनको, हमारे गुरु हैं और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हमने वो दिया है। तो हमारा गुरु पूरा है, सच्चा है, पूर्ण रूप से सच्चा है और शास्त्र विधि से सच्चा है, भविष्यवाणियों से सच्चा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कोई भी यदि गलत सिद्ध कर दे शास्त्र अनुकूल, तो वो अलग बात है। उआ बाई बकने से सोशल मीडिया पर या फिर घर बैठे वो कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्रों को लेकर के बैठिए तो पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और ये वीडियो ज़रूर देखिए। आप भगवानों की इस प्रकार से बेइज्जती ना किया करें। फुटपाथ पर ये ऐसे शालिग्राम रख करके इनको आप ऐसे ना करें। हमारे गुरुजी हमें देवी देवता हो, भगवान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, इनकी सभी का सम्मान करना सिखाते हैं और सम्मान दिलों में होता है, ना कि फॉर्मेलिटी करने से होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ठीक है,
तो आप इन चीज़ों को देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत इस पृथ्वी पे दोबारा नहीं आने, ये भी बता रहा हूँ। तो आप ये पछताओगे एक दिन। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, ऐसा ना करिए। गांव में 2-4 युवकों को आप बहला करके, फुसला करके, आप विरोध करवा करके, उनसे लाठियाँ डंडे चलवा करके संत रामपाल जी महाराज जी के इस मार्ग को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो ये आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। एक न एक दिन देखना आप इसमें सफल नहीं होने वाले हो, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आप कुछ दिन दबा सकते हो, क्योंकि आपने दबाई है अभी तक। 2006 से लेकर के आप आज तक दबाते आ रहे हो। इस सच्चाई को गोलियों से, लाठियों से, पत्थरों से आपने दबाई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई दबी नहीं। और ऊपर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी वो गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो ये सच्चाई है भाई, इसको आप छुपा ना सकते। तो धन्यवाद, राम राम सभी भाइयों को। और भाईचारा हमेशा हमारा बना रहेगा छत्तीस बिरादरी के साथ में। संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं। हमारे सभी, पूरा विश्व हमारा भाई बहन है। हम भारत को नहीं, हम पूरे विश्व को अपना बहन भाई मानते हैं और हैं हमारे बहन भाई। आप भी हमारे बहन भाई है। जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो भी हमारे बहन भाई है। बस आज थोड़ा सा भांग पिए हुए जिस दिन उतर गई ना, उस दिन समझ में आएगी कि वाकई हम कितने गलत थे। जिनकी उतर गई वो आज माइक में बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम करोता कांड में भी थे, हम उसमें भी थे। तो ठीक है, धन्यवाद, राम राम।